Hello and welcome back to the Hackistan YouTube channel, and I'm back with a new video on a Java programming series. It's been a while since I posted a new video on the Java programming series, but I'll try to be continuous from now on. And if still you have not watched my previous videos, so please go and watch them because it will help you out to understand today's video as well. So in our previous video, we have discussed about the basic syntax of Java programming, and we have also made a program of Hello World. So in today's video, we're going to understand how to take input from the user end and how to print the output in different formats. So let's get started. So guys, ये था हम लोगों का प्रीवियस वीडियो का प्रोग्राम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपना कि किस तरीके से वी प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग आवर कोड इन जावा, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क करता है, व्हाट डज ईच एंड एवरी वर्ड मीन्स इन योर कोड। प्लस हमने कमेंट्स के बारे में भी देखा था, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। ऑल्सो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ एन एक्सेस स्पेसिफायर, और ये हमारा एक मेथड होता है, बताया था मैंने आपको प्रिंट कराने के लिए। सो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट देखेंगे, किस तरीके से हम लेते हैं अपने कोड में। मतलब ये तो हमने खुद से प्रिंट करा रखा है, लेकिन अगर कुछ हम लोग एक्स्ट्रा मतलब अलग से प्रिंट कराना चाहें, यूज़र के थ्रू हम लोग इनपुट लेना चाहें, तो वो कैसे लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपनी क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास इनपुट आउटपुट करके। ठीक है, तो हम इसी में देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपना बेसिक इनपुट आउटपुट लेते हैं। अब जावा में इनपुट आउटपुट लेने के हमारे पास कुछ बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि एक हमारे पास होती है बफर रीडर क्लास और एक होती है हमारे पास स्कैनर क्लास। तो हम दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्टली विल लर्न अबाउट द बफर रीडर क्लास। तो JDK 1.5 से पहले जो अभी हम लोग अपना इनपुट वगैरह लेते थे, वो हम लेते थे बफर रीडर की हेल्प से। तो बफर रीडर एक्चुअली हमारी एक क्लास है जो कि डेटा का स्ट्रीम के फॉर्मेट में इनपुट लेती है। स्ट्रीम का फॉर्मेट मतलब जैसे कि फ्लो होता है ना डेटा का, उस तरीके से डेटा आपका आएगा और उस फॉर्मेट में उस आपका इनपुट लेगी। तो इसमें एज इट द नेम सजेस्ट बफर, तो इसमें हम लोग बफर का यूज करते थे। बफर में हमारा डेटा स्टोर होता था और उसकी हेल्प से हम उसको रीड करते थे। तो इसमें हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली चलते रहेंगे वीडियो में, तो आप देखते भी रहना कैसे क्या चीज काम कर रही है। सो टू यूज द क्लास ऑफ बफर रीडर, हम लोगों को सबसे पहले एक पैकेज इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट java.io.asterisk। ठीक है, सो पैकेज क्या होता है सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। पैकेज एक्चुअली एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ योर डिफरेंट क्लासेस होता है, जिसको हम एक ग्रुप में कंटेन करते हैं। जैसे कि आप अगर खुद देखो कि आपको अगर अपने पीसी में आपने कोई फोल्डर है जो स्टोर करा रखा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो उसके लिए अगर आप कहीं जाओगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप जाओगे दिस पीसी पे, फिर वहां से आपने सपोज लोकल डिस्क डी में है आपका फोल्डर है, तो आपने फिर डी ड्राइव में गए, फिर डी ड्राइव में जाके आप सर्च करोगे वो फोल्डर, फिर आप वो फोल्डर ओपन करोगे। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाओ तो आप एक सीरीज सीक्वेंस में जा रहे होते हो, तो आपने अंदर ही अंदर उसको स्टोर किया होता है, तो एक फाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट बन जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पैकेजेस होते हैं जावा में, जो फाइल स्ट्रक्चर फॉर्मेट को सपोर्ट करते हुए हमारी एक पर्टिकुलर टाइप की फाइल्स जो होती हैं एक ही जगह पे स्टोर कराते हैं। और java.io का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट। डॉट एस्टेरिक लगाने का मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं हम उनका यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने इसको इंपोर्ट कराया, देन यू गिव द नेम ऑफ योर क्लास। प्लस एक चीज और, इंपोर्ट स्टेटमेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होता है कोड में। ठीक है, ये इससे पहले ही आएगा आपके। फिर हमें क्या करना है, अब हमने आईओ किया है तो अब हमें बफर रीडर, क्योंकि हमारी क्लास है तो अगर हमें उसके कोई भी ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है तो हम लोग उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसी भी मतलब मेथड को यूज करने के लिए उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो आपने लिखा बफर्ड रीडर, BR ये आपके ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल्स टू न्यू
बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in। ठीक है, किस लाइन का क्या मीनिंग है, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बस कोड बना के दिखा रही हूँ। हम सपोज करते हैं एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे यहाँ पे, br डॉट। देखिए, अब आपने br डॉट किया तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस जो भी आपके होंगे बफर रीडर क्लास के, वो सब आ जाएंगे, क्योंकि br इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर बफर रीडर क्लास। तो इसीलिए क्योंकि वो एक क्लास है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया तो अब हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसके डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ लिख रहा है रीड लाइन स्ट्रिंग, दैट मीन्स इस फंक्शन की हेल्प से हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, स्ट्रिंग। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। Reads a line of text. A line is considered to be terminated by any of a line feed slash n। ठीक है, जैसे कि आपका स्लैश एन होगा तो आपकी लाइन टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि अगर आपने अपना जो इनपुट दिया है उसमें आपने एंटर कर दिया तो वो आपकी एक लाइन कंसिडर कर दिया जाएगा, एक स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। तो हमने रीड लाइन लिया, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे जो भी हमने स्ट्रिंग लिया है। तो प्रिंट करने के लिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, आप यूज करोगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फंक्शन से। ठीक है, अब आप बोलोगे तो बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब आई विल एक्सप्लेन यू। तो आपने प्रिंट एलन लिया, इसके अंदर आप लिखोगे यूजर इनपुट स्ट्रिंग और यहाँ पे प्लस एस। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, लेट्स सी। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, ओके, चलिए अभी ये भी बताते हैं। अब क्या होता है कि जब भी आप बफर रीडर को यूज करते हो ना तो आपको एक एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ता है। एक्सेप्शंस या मान लो कि आपके उसमें ना कुछ एरर टाइप का सा जाता है, डिफॉल्ट होता है, तो उस फॉल्ट को दूर करने के लिए आपको यहाँ पे थ्रोस करना पड़ता है। थ्रोस IO। तो हमारा यहाँ पर एक फॉल्ट आ रहा था, वो अपन थ्रोज IO एक्सेप्शन लगाया तो वो गायब हो गया। तो IO एक्सेप्शन क्या होता है, ये एक तरीके का मतलब एरर आती है जब भी अगर कोई इस टाइप की एरर आएगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से करेक्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए जब भी आप बफर रीडर का यूज करोगे तो आपको इस एक्सेप्शन को थ्रो करना पड़ेगा। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, थ्रोज क्या होता है, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है सो यू नीड नॉट टू वरी, बिकॉज हम अपने फर्दर टॉपिक्स में इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लो कि वेन एवर यू गोइंग टू यूज बफर रीडर सो आपको ये एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमारा ये कोड रेडी हो गया है, सो अब इसको हम रन करते हैं अपना। ये आपने रन किया, ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है, एक वो देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ देती हूँ हाय वेलकम टू जावा। So your output is user input string hi welcome to Java। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने काम किया। फाइन, तो सबसे पहले यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा इनपुट आउटपुट पैकेज को, दैट इज java.io पैकेज। हमने डॉट स्टार लगाया है बिकॉज हमको इसकी जितनी भी क्लास हम वो यूज कर सकें। आप डॉट स्टार की जगह डॉट बफर रीडर भी लिखोगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने डॉट स्टार लगा के इनकी इसके अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, इट्स अ पैकेज। फिर आपका एक पब्लिक क्लास इनपुट आउटपुट, आपने क्लास का नेम दिया है, देन योर मेन मेथड, और आपको IO एक्सेप्शन थ्रोज करना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग बफर रीडर। फिर आपने इसको हटा देते हैं, एक मिनट,
तो बफर रीडर हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू बफर रीडर। न्यू बफर रीडर करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया। न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इन जावा, ठीक है। और फिर हमने लिया न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब इनपुट स्ट्रीम रीडर हमने क्यों लिया, देखिए, इट क्रिएट्स एन इनपुट स्ट्रीम रीडर दैट यूजेस द डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट। एक्चुअली क्या होता है कि आपका बफर रीडर जो डेटा को रीड करता है वो स्ट्रीम के फॉर्मेट में रीड करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सो स्ट्रीम फॉर्मेट में रीड करने के लिए आपको इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज करना पड़ता है। और इस सिस्टम डॉट इन क्या है, सिस्टम तो हमारी क्लास होती है, ठीक है ना। सिस्टम क्लास के अंदर डॉट इन, ये आपका कीबोर्ड से इनपुट जब आपको लेना होगा तो आप इसको ऐसे लिखते हो सिस्टम डॉट इन, और ऐसे ही आउटपुट देने के लिए मॉनिटर पे सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका इनपुट आएगा, वो जो आएगा इनपुट वो स्ट्रीम के फॉर्मेट में आएगा। तो स्ट्रीम रीडर इसको रीड करेगा, इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फिर बफर रीडर उसके पास जाएगा वो, ठीक है। देन स्ट्रिंग एस, ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हम लोगों ने इनपुट लिया है br डॉट रीड लाइन। रीड लाइन इज अ मेथड ऑफ द बफर रीडर क्लास। इट रीड द लाइन ऑफ टेक्स्ट। अ लाइन इज कंसिडर टर्मिनेटेड आफ्टर अ लाइन फीड, यानी कि जैसे आप एंटर दोगे लाइन कंसिडर की जाएगी कि टर्मिनेट हो चुकी है, और फिर हमने इसे प्रिंट करा दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से आप कोड रन किया। अब बफर रीडर में आप केवल स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर इनपुट ही दे सकते हो, ये उन्हीं को एक्सेप्ट करता है आपके डेटा को, ठीक है। अगर आपको इंटीजर इनपुट चाहिए तो आप दोगे, तो वो आप यहाँ से जो दोगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही जाएगा। उसकी हमें पार्सिंग करानी पड़ेगी। पार्सिंग मतलब उसको हमें इंटरनली कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, सॉरी एक्सटर्नली कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं अब हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको देखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम इंटीजर इनपुट कैसे लेते हैं बफर रीडर की हेल्प से। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम लोग इंटीजर इनपुट लेंगे। तो इंटीजर चाहिए तो हम लिखेंगे इंट, आई एम सॉरी, इंट, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। एक्स हमने वेरिएबल का नाम दिया। फिर हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्सेंट। ये पार्सेंट इंटीजर क्लास का एक फंक्शन है, ठीक है, पार्सेंट। और यहाँ लिखेंगे हम br डॉट रीड लाइन, एंड फिर हम इसे प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ लिखो योर इंटीजर प्लस एक्स, ठीक। ये आपका कोड रेडी, आपने इसको रन किया, ओके। यहाँ पे आप अपना इंटीजर दो, सपोज हमने दिया 23, enter and your integer is 23. So let's see how it's working. Firstly वही आपको import कराना पड़ेगा अपने IO पैकेज को। क्लास का नाम दिया मेन फंक्शन, you have to throw the IO exception because you're using buffer reader. फिर आपने बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनपुट स्ट्रीम रीडर, और system.in से आप कीबोर्ड से इनपुट लोगे। अब हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर वेरिएबल लेना है, तो इंटीजर वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमने इंटीजर इनपुट कराना है। इंटीजर डॉट पार्सेंट ये एक फंक्शन होता है। इंटीजर एक क्लास है हमारे पास, ये हमारी रैपर क्लास होती है। अगेन रैपर क्लासेस एक्चुअली क्या होती हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसको रैप करती हैं। देखिए लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, द इंटीजर क्लास रैप्स अ वैल्यू ऑफ द प्रिमिटिव टाइप int in an ऑब्जेक्ट। तो इंटीजर क्या है, आपका डेटा टाइप है, तो इसका आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, तो इसलिए हमारे पास एक इंटीजर रैपर क्लास होती है। अगर अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस दिस इन फर्दर टॉपिक्स, ठीक है। फिर पार्सेंट हमारा इंटीजर का एक फंक्शन है। देन br डॉट रीड लाइन जैसे हमने प्रीवियसली लिया था वैसे ही लेना है, ठीक है। और फिर हमने इंटीजर को बाहर अपना आउटपुट दिया। तो इस तरीके से आप इंटीजर को भी इनपुट ले सकते हो बफर रीडर से। अब इंटीजर इस तरीके से इनपुट लिया, सिमिलर मैनर में हम फ्लोट इनपुट ले सकते हैं।
सॉरी, योर फ्लोट कर देते हैं इसको, FLOAT। देखो रन करते हैं। ओके, देयर इज एन एरर, एरर आ गई। एरर, क्या एरर आई है देखो। ओके, सेमीकोलन नहीं लगाया है। सेमीकोलन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कोड में। अब कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है। चलो रन करें। ओके ठीक है, कोड रन फाइन। अब एग्जीक्यूट करते हैं इसको। 23 हमारा इनपुट हो गया इंटीजर का और 2.3 हमारा हो गया फ्लोट का। तो इसने दोनों ही दे दिए, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, कोड गलत नहीं था, केवल गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी। ओके, 23 एंड 2.3। तो योर इंटीजर इज 23 एंड योर फ्लोट इज 2.3। ठीक है, इसी तरीके से आप डबल ले सकते हो, डबल डॉट पार्सिंग करना होता है। बस यहाँ पर क्या आता है आपका, आपकी रैपर क्लास आती है और उसका फंक्शन आता है पार्स करके, क्योंकि हमें पार्सिंग करानी पड़ती है। पार्सिंग का मतलब कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर हमको अपने कोड में कैरेक्टर इनपुट कराना है तो किस तरीके से कराएंगे वो देख लेते हैं। कैरेक्टर C इक्वल्स टू कैर br डॉट। अब br डॉट रीड करेंगे, ये क्या करता है, ये एक्चुअली कैरेक्टर रीड करता है लेकिन इंटीजर वैल्यू देता है, तो उसको हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने आगे से कैर लगाया है। देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हो, इट रिटर्न्स अ कैरेक्टर रीड एज एन इंटीजर इन द रेंज फ्रॉम 0 to 65535 और -1 इफ द एंड ऑफ स्ट्रीम हैज बीन रीच्ड। ठीक है, ये रीड करता है सिंगल कैरेक्टर को, लेकिन इंटीजर आउटपुट देता है हमें, तो इसलिए हमें इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने ये लिखा। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम लोग br डॉट रीड का यूज करते हैं, और एक पूरी लाइन रीड करनी होती है तो हम br डॉट रीड लाइन का यूज करते हैं। तो इसको भी प्रिंट कराते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln योर कैरेक्टर प्लस C। ठीक है, कोड में कोई एरर नहीं दिख रही है, कंपाइल टाइम की सिंटेक्स एरर नहीं है। सिंटेक्स एरर इक्लिप्स आपको यहीं पे बता देता है अगर आपकी कोई होती है तो। ठीक है ना। सो अब हम इसको रन करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देते हैं 23 फॉर इंटीजर, 2.3 फॉर फ्लोट, और हमने A दिया फॉर कैरेक्टर। देखिए, योर इंटीजर 23, योर फ्लोट इज 2.3, कैरेक्टर A। यहाँ पे कोलन लगाना भूल गए। चलो, ओके, 23 2.3 A। ठीक है, ओके। तो हमने आज की वीडियो में अब देख लिया है किस तरीके से हम लोग अपना बफर रीडर की हेल्प से इनपुट लेते हैं, कैसे हम इंटीजर इनपुट लेते हैं, कैसे हम फ्लोट इनपुट लेते हैं, कैसे हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं, और किस तरीके से हम लोग अपना स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। स्ट्रिंग इनपुट के लिए हम लोग सिंपल br डॉट रीड लाइन का यूज़ करते हैं। कैरेक्टर के लिए हम br डॉट रीड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, char टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो इंटीजर आउटपुट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इंटीजर के लिए हमें इंटीजर डॉट पास इन करना पड़ेगा, सेम गोज विद द फ्लोट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने br डॉट रीड लाइन भी लिखा हुआ है, आप एक बार ट्राई करना खुद से br डॉट रीड करने पे क्या होता है। ठीक है, ये आपका अभी का टास्क है। और अब आपने देख लिया कि किस तरीके से सिंपल हम मतलब बेसिक इनपुट कैसे लेते हैं बफर रीडर की हेल्प से। तो मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगी, एंड दैट इज कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप एक यूजर से उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर,
ये चलो स्टूडेंट का ले लो, स्टूडेंट नेम, उसका रोल नंबर, परसेंटेज और उसका एड्रेस इनपुट लेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। तो ट्राई करना अगर ये कोड आपसे बन जाए तो, ठीक है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कैनर क्लास के बारे में, जो कि JDK 1.5 के बाद से स्कैनर का यूज होने लगा। क्या है स्कैनर, कैसे डिफरेंट है बफर रीडर से, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। टिल देन आप लोग ये प्रोग्राम ट्राई करो, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखो पहले, फिर इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं वो देखो, इस प्रोग्राम को बनाओ। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।